आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निरंतर आवेश वितरण। निरंतर आवेश वितरण। ठीक, देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि जब चार्ज को आप देखो, ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट केवल एक वायर के रूप में होता है ना, केवल एक मान लो ये इतना मोटा नहीं, मान लो पतला सा वायर है। तो कोई ऑब्जेक्ट केवल एक पतले से वायर के रूप में हो सकता है ना। कोई कंडक्टर कोई कंडक्टर एक पेज के रूप में हो सकता है, यानी कि केवल उसमें एक शीट हो, यानी एरिया हो, उसमें एरिया है, सरफेस है, उसकी कोई मोटाई नहीं है, ना ही उसमें कोई वॉल्यूम है ना। एक पेज का क्या वॉल्यूम है ना भाई, उसमें केवल क्या है, एरिया बोल सकते हो, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई है। कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी पूरा आयतन होता है, वो जगह घेरते हैं। ठीक है, हम तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रैखिक आवेश वितरण। आप अपने बुक में टॉपिक देखते जाइएगा, हिंदी में भी देखते जाइएगा। देखो क्या क्या लिखा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रैखिक या रेखीय बोल सकते हैं आप इसको, रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। ओके, सब ध्यान से देखो, धीरे धीरे आपके बुक में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जो कि एक पतले वायर के रूप में है। ठीक है, पतले वायर के रूप में है, पतला सा कंडक्टर है, इसकी लेंथ मान लो L है, और इसमें प्लस चार्ज दिए हैं, जो कि प्लस चार्ज हमेशा, आप जब किसी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे ना, तो वो उस पूरे कंडक्टर में बराबर बराबर मात्रा में बट जाता है, याद रखना। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है और उसको कोई चार्ज दिया, तो वो चार्ज वहीं नहीं बैठा रहेगा, वहीं नहीं जाके जम जाएगा, बल्कि क्या होगा, पूरे कंडक्टर में बराबर बराबर फैल जाएगा। ठीक है, पूरे में फैल जाएगा। ठीक, तो ऐसे फैल गया है ना। अब सुनो, अब हम पे इस कंडक्टर पे एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का छोटा सा टुकड़ा लिया, इतना बड़ा, और उसकी लेंथ मान लो छोटा सा लिया हूँ, भले यहाँ दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन है वो और छोटा। और मान लो उसकी लेंथ है DL। क्या है, DL। जब हम कोई चीज छोटे रूप में लेते हैं, बहुत छोटा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा अंश लेते हैं, तो हम उसको ऐसे शो करते हैं, DL, सामने में D लगा देते हैं, इसका मतलब वो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, और R दूरी पर कोई पॉइंट है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, Q0 चार्ज। कितना चार्ज रखा हुआ है, Q0 चार्ज। कोई डाउट है क्या, पक्का, आगे बढ़े। अब सुनो, तो सर अब मुझे एक बात बताइए सर, कि ये जो इतना बड़ा आपने कंडक्टर लिया और उस पर पूरा प्लस जो चार्ज दिया, तो वो बराबर बराबर बढ़ गया। उस पर फिर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े की लंबाई कितनी है, DL। उस टुकड़े में भी थोड़ा बहुत चार्ज है सर, ये देखो थोड़ा बहुत चार्ज उसके पास भी, क्योंकि चार्ज सब तरफ बराबर बटा है, तो उस टुकड़े में भी थोड़ा बहुत चार्ज तो आया ही होगा। उस टुकड़े में जितना चार्ज है, उस चार्ज को मैं नाम दे रहा हूँ DQ। क्या नाम दे रहा हूँ, DQ। व्हाट इज DQ, चार्ज है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस स्मॉल एलिमेंट, यानी कि उस छोटे से टुकड़े में जो चार्ज की मात्रा है, उसका नाम है DQ। क्लियर है, पूरे में चार्ज की मात्रा को भले आप Q कह दो। व्हाट इज Q, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, पूरा चार्ज, लेकिन उस टुकड़े में चार्ज की मात्रा कितनी है, DQ। क्लियर है, व्हाट इज DQ, उस छोटे से टुकड़े में चार्ज की मात्रा DQ अपॉन उस छोटे से टुकड़े की लंबाई, ये दोनों को आपको डिवाइड करना है। वो छोटे से टुकड़े में चार्ज की मात्रा और छोटे से टुकड़े की लंबाई, इसको जब आप डिवाइड करोगे, तो मान लो इनकी डिवाइड करने पर जो भी चीज़ बनती है, उसको एक क्वांटिटी नाम देता हूँ मैं, लैम्डा। और इसी लैम्डा को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, इसी लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद रखना, क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, या रेखीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं। रैखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, याद रहेगा ये चीज।
यहाँ से चाहे तो आप डी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा डी एल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? कोई डाउट तो नहीं ना? बढ़े आगे। अच्छा, इतने टुकड़े में कितना चार्ज है सर? डी क्यू है ना सर। तो आप ये सोचो कि डी क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है डी क्यू, यहाँ पे एक चार्ज कौन है? डी क्यू, और वहां एक चार्ज बैठा है क्यू जीरो। इनके बीच में कूलॉम के नियम से कितना फोर्स लगेगा मुझे बताइए? फोर्स बिटवीन चार्जेस डी क्यू एंड क्यू जीरो बाय कूलॉम्स लॉ, अपना पुराना फॉर्मूला 1/4 वाला। Q1 Q2 की जगह ये दोनों रख देना, Q1 Q2 की जगह इन दोनों को रख देना, ये दोनों को रख देना। एक जन Q1 मान लो, एक जन को Q2 मान लो, उसमें क्या है? फॉर्मूला तो वैसे ही रहता है ना सर, चीजें बदलती हैं, फॉर्मूले का रूप तो नहीं बदलेगा। तो मान लो वो फोर्स कितना है? 1/4πε0 डी क्यू क्यू जीरो। जिन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगाना होता है उन्हीं दोनों चार्जेस को लिख देते हैं। Q1 Q2 रहता है तो Q1 Q2 लिख देते हैं, Q1 Q3 लेते हैं तो Q1 Q3 लिख देते हैं, Q2 Q4 रहता है तो Q2 Q4, जो रहता है वो लिख देते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? एक जन है डी क्यू और एक जन है क्यू जीरो, उन दोनों को लिख दिए, और दोनों के बीच की दूरी आर है तो आर स्क्वायर लिख दिए, साथ में कैप लगा दिए, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें, वेक्टर फॉर्म में डिनोट करोगे तो कैप लगाना, वेक्टर नहीं लिखोगे तो इसको मत लगाना। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है क्या? है तो पूछ लो सर। आगे बढ़े सर। ओके सर, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो, निकाले हो ना? आइए रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू, वी गेट f is equals to 1/4πε0 lambda dl dq r square r। सॉरी, ये हो गया। सही है? पक्का? ये आपने f की वैल्यू अभी निकाल ली है ना? कोई डाउट है क्या? अब सुनो, ये जो फोर्स था इसको मैंने डी एफ बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? डी एफ क्यों बोल रहा हूँ पता है? एफ बोलने से मेरी थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि ना ये छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया था। कौन सा एलिमेंट लिया था? मैं पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहा था, मैं तो बोल रहा था बेटा कि इस डी क्यू चार्ज और इस क्यू जीरो के बीच कितना फोर्स लग रहा है, मैं तो केवल इतने बोला ना। इसलिए इस फोर्स का नाम मैं क्या रख देता हूँ? डी, डी एफ। क्यों डी एफ? बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि इस छोटे से एलिमेंट में छोटा सा जो चार्ज है, वो छोटा सा चार्ज इस क्यू जीरो के साथ कितना फोर्स लगाता है, इसके लिए इसमें क्या बोल दिया? डी एफ। पक्का? अब मुझे ये देखना है कि पूरा का पूरा कंडक्टर इस पर कितना फोर्स लगाता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग, है ना? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, समाकलन करेंगे। जो समाकलन को ठीक से अभी तक नहीं पढ़े हैं उन लोग चिंता मत करना, बहुत सरल काम है। मैं तुम लोग को समझने के लिए और शॉर्टकट बता दूंगा। डी एफ मतलब क्या है? ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसका इसके साथ क्या फोर्स लग रहा है। अब एफ निकालने जा रहा हूँ, डी हट गया वहां से, ये एफ क्या है बताओ? ये पूरा का पूरा कंडक्टर, ये पूरा का पूरा चालक इस क्यू जीरो चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से डी को हटा देना। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो सरल रूप में समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते थे कि सर डी इस पर आया तो इंटीग्रेशन का रूप हो गया, ऐसे हम लोग समझते थे सरल रूप में। ठीक है, डी ट्रांसफर हुआ, इंटीग्रेशन। वैसे भी डी का मतलब डिफरेंशिएशन समझना चाहिए। क्या? डिफरेंशिएशन इज अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे समझो। तो इधर आके इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन थ्रू आउट दिस कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के अलोंग, और उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल, इसलिए इंटीग्रेशन ओवर एल लिखेंगे हम लोग कि हम पूरे कंडक्टर की लंबाई को कवर अप कर रहे हैं, थोड़ा भी हिस्सा उसका नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए आप एल लिखोगे और ये पूरी राशि को छाप दो। लैम्डा डी एल क्यू जीरो आर स्क्वायर आर के, ये आपका आंसर आ चुका है। चाहे तो आप इसको और सरल रूप में बनाने के लिए कुछ राशियों को बाहर निकाल सकते हैं जो हमेशा फिक्स रहने वाली हैं। क्यू जीरो बाहर निकाल सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते हो। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 एल, क्यू जीरो भी निकाल दो, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप बचेगा। देख लो आप, क्यू जीरो भी बाहर निकाल देना। ठीक है, जो एकदम फिक्स और कांस्टेंट राशियां उसको आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकते हो। जो चीज़ बदलने वाली है बदल सकती है, उनको आप अंदर रहने देना।
ये आपका आंसर हो चुका है, ये मुझे पढ़ाना था आपको और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? एक बार फिर से बताऊं, 2 मिनट लगेगा, रिवाइज करवा देता हूँ, चिंता मत करो। ये एक कंडक्टर था जो कि पतले वायर के रूप में था, जिसमें केवल लंबाई थी। ठीक है, इसमें केवल लंबाई है, एरिया वेरिया कुछ नहीं है, वॉल्यूम कुछ नहीं है, केवल लंबाई है। इसको आपने चार्ज दिया है, प्लस चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है, जो इसके पूरे लंबाई में बराबर बराबर रूप से फैल गया है, बट गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस कंडक्टर पर एक छोटा सा टुकड़ा लिया, कितने लंबाई का, डीएल लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। उस टुकड़े से आर दूरी पर एक चार्ज है Q0। फिर मैंने ये देखा कि सर इस छोटे से टुकड़े की लंबाई dl है और इस छोटे से टुकड़े पर चार्ज कितना है, dq। दोनों के रेशियो यानी dq अपॉन dl को क्या कहते हैं, लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद रखना इस बात को, छोटे से एलिमेंट पर चार्ज और छोटे से एलिमेंट का लेंथ, छोटे से टुकड़े पर चार्ज की मात्रा और छोटे से टुकड़े की लंबाई, दोनों के अनुपात, अनुपात यानी रेशियो, उसी को बोलते हैं लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, आगे काम आएगा ना, क्योंकि मेरे को यहाँ वैल्यू रखा था, मैं देख लो। फिर मैंने क्या किया, छोटे से टुकड़े पे जो चार्ज है छोटा सा dq, उसके साथ q0 के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कूलॉम के नियम से इतना लगेगा। इसको मैंने क्या नाम दिया, df नाम दिया। क्या नाम दिया? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने dq का यहाँ से वैल्यू निकाला, लैम्डा dl, उसको dq की जगह लैम्डा dl रख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये df क्या था, df क्या था बताओ, छोटे से टुकड़े का Q0 के साथ जो फोर्स लग रहा है वो ये था। लेकिन अब मुझे निकालना है पूरे कंडक्टर का Q0 पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या फोर्स लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन हो गया, डी हट जाएगा, वहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा। क्लियर है? फिर क्या होगा बताओ, फिर बस इनको बाहर निकाल दिया, खेल खत्म। ठीक है, अब सुनो, ये पूरा काम जो मैंने किया है, यही पूरा काम एक बार फिर से करना है, सेम पैटर्न पे करना है। फर्क कहाँ कहाँ आएगा सुनो। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, एक कंडक्टर लिया मैंने जो कि लंबाई के रूप में दिख रहा है, यानी लेंथ के रूप में दिख रहा है आपको। इसमें एरिया वेरिया कुछ नहीं है, सिर्फ पतला सा तार लिया आपने। अब मैं अगर इसके बदले एक शीट ले लूँ, शीट मतलब एक पेज टाइप का मान लो, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है, और लंबाई चौड़ाई दोनों है मतलब उसमें एरिया है, क्या है, मान लो इसका एरिया एस है और एरिया एस है, और इसमें आपने प्लस चार्ज दिया है। काम सेम होगा सर, जैसे प्लस चार्ज उसमें बढ़ जाता था, पूरी लंबाई में बटा था प्लस चार्ज, ऐसे ही इसके पूरे सरफेस में प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे उसमें आपने छोटा सा टुकड़ा लिया था, याद है, तो जब लंबी चीज में आप छोटा सा टुकड़ा लोगे तो वो भी लंबाई के रूप में होगा, और ये सरफेस है, इसमें छोटा सा टुकड़ा लोगे तो वो सरफेस के रूप में ही होगा। बात समझ आ रही है? इस छोटे से सरफेस का नाम मैं क्या दे दिया, जैसे उसमें डीएल नाम दिया था, याद है, कुछ पूरा वैसे ही बनेगा, ध्यान रखना। फिर इससे आर दूरी पर एक पॉइंट चार्ज Q0 ले लिया, वहां पे भी लिया था। फिर मैंने क्या किया था, छोटे से टुकड़े पर चार्ज की मात्रा dq और उस छोटे से टुकड़े की लंबाई का रेशियो निकाला था। यहाँ पे तुम लंबाई जगह सरफेस एरिया कर देते। व्हाट इज dq? इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज की मात्रा dq है, याद रखना। जो उस सरफेस में आप छोटा सा टुकड़ा लिए हो ना, उस सरफेस मतलब उस पृष्ठ पे, उस पृष्ठ पे जो छोटे से टुकड़े की मात्रा, छोटा सा टुकड़ा लिए हो, उस पे चार्ज की मात्रा dq है, और dq अपॉन ds हो जाएगा। ठीक है, उसको लैम्डा लिखते थे, इसको लिखेंगे सिग्मा। कैसे लिखेंगे, सिग्मा। उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते थे, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। समझ आ रहा है शब्दों में फर्क? वहाँ लैम्डा होता था, यहाँ सिग्मा है, वहाँ dq अपॉन dl होता था, यहाँ dq अपॉन ds है, वहाँ लंबाई में चार्ज बटता था, यहाँ सरफेस में चार्ज बढ़ता है। वहाँ छोटे से टुकड़े को dl कहे थे, यहाँ छोटे से टुकड़े को ds कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? सेम है ना, फर्क नहीं है सर, सेम है। यहाँ l की जगह s हो जाएगा, फोर्स लिखोगे सब सेम रहेगा, यहाँ लैम्डा की जगह सिग्मा हो जाएगा। ये दे सिग्मा, सिग्मा एस है ना, समझ में आया? बाकी सब सेम है। यहाँ लैम्डा डीएल की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस। क्लियर है? और ये एल एल नहीं होगा, एस एस होगा। क्लियर है? पक्का? तो सिग्मा को क्या बोलते हैं अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
है ना। और ये फॉर्मूला इसका याद रखना जिंदगी भर। मैं आपको पूछूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या डेफिनेशन है, यानी कि लीनियर वाला ना, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व की क्या परिभाषा, तो आप बोल रहे हैं सर dq अपॉन dl, यानी आवेश बटे लंबाई, चार्ज बटे लेंथ, याद रहेगा। चार्ज बदल सकता है, जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हो सकता है चार्ज dq ना हो सिर्फ q हो सकता है लेंथ dl ना हो कि सिर्फ l हो, लेकिन फॉर्मूले का पैटर्न यही रहेगा, ऊपर चार्ज नीचे लेंथ, तो बन जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर चार्ज नीचे एरिया, ऊपर आवेश नीचे क्षेत्रफल। अभी छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, छोटा सा टुकड़ा, तो चार्ज को छोटा सा लिए हैं तो dq लिखे हैं, छोटा सा टुकड़ा है तो उसका क्षेत्रफल को छोटा सा लिखे हैं ds लिखे हैं, है ना। तो ये चीजें बदल सकते हैं लेकिन रूप नहीं बदलेगा, ऊपर आवेश नीचे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे पाओ, सरफेस, सरफेस चार्ज। अब तीसरा फोटो देखते हैं जिसमें हम एक कोई बड़ा बॉडी लेते हैं, 3D बॉडी, 3D बॉडी जिसमें वॉल्यूम भी हो, यानी आयतन भी हो, जो जगह घेरता हो, जिसमें पूरा जैसे गोला मान लो, है ना, इस टाइप का हो। फिर वही काम, इसका वॉल्यूम मान लो v है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन। शब्द अगर इंग्लिश के नहीं समझ में आएंगे तो टोक देना मेरे को, ठीक है। तो इसका आयतन कितना है, v, वॉल्यूम v है। इसमें भी आपने क्यू चार्ज दिया है जो सब तरफ क्या हो चुका है सर, बढ़ चुका है, पूरा प्लस क्यू चार्ज बढ़ चुका है। फिर इसमें भी छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा, है ना। जैसे लंबाई वाले में छोटा सा टुकड़ा लिए थे तो उसका नाम दिए थे dl, है ना, लंबाई वाले में, सबसे पहले वाले में। फिर आपने सरफेस लिया ds, यहाँ पे dv कह दो, क्या कह दो, वॉल्यूम है तो dv कह दो, यानी कि छोटा सा आयतन। उससे r दूरी पर एक चार्ज ले लो q0। फिर वही काम, इस छोटे से टुकड़े में जो छोटा सा चार्ज है dq, तो छोटा सा चार्ज यानी dq अपॉन छोटा सा आयतन, s के बजाय क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका नाम सिग्मा के बजाय रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रो को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, याद रखना इस चीज को, आयतन आवेश घनत्व। क्या क्या चेंजेस आएंगे, सिग्मा की जगह रो हो जाएगा, एस की जगह वी हो जाएगा, सिग्मा जगह रो हो जाएगा, एस की जगह वी हो जाएगा, सिग्मा की जगह रो हो जाएगा, एस की जगह वी हो जाएगा, सिग्मा की जगह रो, एस की जगह वी, खेल खत्म, समझ में है? और एस की जगह वी 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 हो गया, कैसे लगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो तुम लोग बता देना कि टोटल चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम। अब वो छोटे से टुकड़े के लिए देखेंगे तो डी लगा रहेगा, नहीं देखेंगे तो नहीं लगा रहेगा। बस आपको पैटर्न याद रखना कि चार्ज में आप वॉल्यूम का डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगा, चार्ज में आप एरिया का डिवाइड करोगे तो सरफेस चार्ज, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। हिंदी में समझ आ रहा है ना सब। आवेश में अगर आयतन का विभाजन करोगे, मतलब उससे भाग दोगे तो आयतन आवेश घनत्व बनेगा। अगर आप आवेश में अगर क्षेत्रफल का भाग दोगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बनेगा, और अगर आवेश में आप लंबाई का भाग करोगे तो रैखिक आवेश घनत्व बनेगा। तीनों चीज याद हो गई, समझ में आया पूरा, कोई डाउट है क्या? चलिए ये हो गया टॉपिक समाप्त।